नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर पसंद आए वीडियो तभी आप लोग लाइक कीजिएगा, लेकिन नए हैं तो चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई वीडियो जो है आपको मिलती रहे। और बेल आइकन जो होगा वह आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो डाली जाए वह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 8 दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमें मान निकालना है। पहली सवाल यह है, दूसरी सवाल यह है। पहला तरीका क्या है दोस्तों, जो मान दिया रहता है, इस सवाल में क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो जो दिया रहता है पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी का सूत्र लिखते हैं। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, लाल बटा कका, यहाँ पे लाल बटा कका से हम निकाल सकते हैं। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कास के लिए, और ये होता है टेन के लिए। तो टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो यानी कि यह उल्टा कर देंगे इधर से, यानी कि आधार बटा लंब। यह होता है टेन के लिए, यह होता है कास के लिए, यह होता है साइन के लिए, यह होता है काट के लिए, यह होता है सेक के लिए, और यह होता है कोसेक के लिए। तो काट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब आधार बटा लंब हो गया। हमें सवाल पहली है, इसमें क्या निकालना है दोस्तों, साइन का मान चाहिए हमें और कास का मान चाहिए। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यानी कि जो लंब है यहाँ से तो मिल जाएगा 8, लेकिन जो कर्ण है वह नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से कास थीटा का मान निकालना होगा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। यहाँ पे दोस्तों आधार का मान तो यहाँ से आधार 7 मिल जाएगा, लेकिन कर्ण का मान नहीं मिल पाएगा। यानी कि हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है कर्ण की। यानी कर्ण का मान अगर हमें मालूम हो जाए तो हम साइन का मान निकाल सकते हैं और कास का मान निकाल सकते हैं। जितना मान आएगा उस मान को हम लोग इस सवाल में रख देंगे और हल कर देंगे, तो आसानी से सवाल लग जाएगी। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग कर्ण निकालते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यह हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ थीटा दिया है, कोई ए बी सी नहीं दिया है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। अब देखेंगे दोस्तों, यह कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यह आधार, और यह जो है समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। अब आधार कितना है, 7, तो आधार की जगह कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। लंब कितना है, 8, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। अब हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, यहाँ पे ए और सी है, तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब क्या है, लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार क्या है, ए बी, तो ए बी लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ए सी का मान हमें नहीं मालूम है, ज्ञात करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी का मान हमें दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी का मान हमें 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर का मतलब होगा 8 का गुणा 8 में करना है, यानी 8 64 हो जाएगा। 8 64 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 में करना होगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। 7 सत्ते 49 आ जाएगा। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 9 4 13 6 4 10 1 11, यानी कि 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 आ जाएगा। अब ए सी बराबर चाहिए हमें, ना कि स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बराबर के इधर का हटता है तो बराबर के उधर की संख्या जो होती है वह कड़ी में चली जाती है। यानी कि AC का मान कितना आ गया दोस्तों, AC का मान
कड़ी में 113 आ गया। अब इसी 113 को हम क्या करेंगे, कड़ी में जो है इसको AC की जगह पे रख देंगे। AC की जगह पे यहाँ पे रखेंगे कड़ी में 113। अब क्या होगा, अब सवाल है साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी कि साइन का मान चाहिए और 1 प्लस कास और 1 माइनस कास, तो यहाँ पे कास का मान चाहिए, यानी साइन और कास का मान निकाल लेंगे और सूत्र पे रख देंगे, सवाल में रख देंगे। साइन और कास का मान निकाल लेंगे और सवाल में रख देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कास का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब साइन थीटा का लंब, यहाँ पे लंब क्या है, BC बटा कर्ण कितना है, कर्ण है AC। तो BC का मान कितना आया हुआ है, BC का मान है 8, AC का मान कितना है, कड़ी में 113, कड़ी में 113। उसी तरह से कास का मान निकाल लेंगे, आधार कितना है, आधार है AB बटा कड़ कितना है AC। तो AB का मान कितना है, कड़ी में 113 बटा AC का मान कितना है, AB का मान कितना है, AB का मान है 7 और AC का मान कितना है, कड़ी में 113। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे सवाल में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या आया है, साइन थीटा का मान आ गया 8 बटा कड़ी में 113, 8 बटा कड़ी में 113। इसके बाद ब्रैकेट बंद इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आ गया, 8 बटा कड़ी में 113, 8 बटा कड़ी में 113। इसके बाद बटे, अब क्या है 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना आया, 7 बटा कड़ी में 113, 7 बटा कड़ी में 113। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है, 7 बटा कड़ी में 113, 7 बटा कड़ी में 113। अब देखेंगे दोस्तों, यह जो है बटे में है, यह बटे में नहीं है, इस तरह लगाएंगे गुणा करके तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यह देख लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पे 8 बटे कड़ी में 113 है, यहाँ पर भी 8 बटे कड़ी में 113 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सिर्फ चेंजिंग है प्लस और माइनस की, लेकिन दोनों अंक क्या है बराबर है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि अगर दोनों अंक जो है इसमें और इसमें बराबर हों और यहाँ पे जो है चिन्ह बदला हो सिर्फ, तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, a का गुणा a में a स्क्वायर हो जाएगा, b का गुणा b में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में माइनस हो जाता है। ठीक इसी तरह से इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 अपान अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपान अंडर रूट 113। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे कड़ी में 113 गुणा हो जाएगा तो 8 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा। यानी कि यह जो सवाल होगी यह हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा कड़ी में 113 का होल स्क्वायर बटे क्या हो गया, यानी कि जो यहाँ पे इतना है उसकी जगह पे हम यह लिख देंगे, तो यह चीज़ यहाँ पे है, इसकी जगह पे हम सिर्फ इतना लिख देंगे। अब उसी तरह से जो है यह भी हो जाएगा 1 प्लस 7 अपान अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस में होगा माइनस, और 7 बटे कड़ी में 113 है, तो 7 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे कड़ी में 113 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों, हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 8 का गुणा 8 में करना है, तो 8 का गुणा 8 में होगा तो 8 64 हो जाएगा, बटे जब यह कड़ी रहती है, यह ध्यान दीजिए कि जब कड़ी रहती है तो कड़ी का स्क्वायर जब लगा होता है तो स्क्वायर जब हटता है तो कड़ी क्या होती है, अपने आप हट जाती है, यानी यहाँ पे 113 बचेगा। या आप कह लीजिए कड़ी में 113 का गुणा कड़ी में 113 में जब करेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएंगी, स्क्वायर के रूप में जो कड़ी होती है वो हट करके एक ही बार लिख दी जाती है, बटे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 7 का गुणा 7 में करना है, 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49, बटा कड़ी है यहाँ पे, तो जब यह कड़ी का स्क्वायर है तो यह स्क्वायर हटेगा तो यह कड़ी क्या हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी, ऐसे ही समझिए आप। इसके बाद क्या होगा, अब यह देखेंगे कि भिन्न की सवाल हो गई। यह भिन्न में क्या है, 1 है यहाँ पर बटे में नहीं दिख रहा है, माइनस है 64 बटे 113 है। अब यह हर है, यहाँ पे हर दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो हर रहता है उसका डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 113 गुणा 1 में करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 13, माइनस है तो माइनस, 64 है तो 64 लिखेंगे, बटे जो रहता है वही लिखते हैं। इसके बाद यह बटे, अब यहाँ पर भी बटे में है, यहाँ बटे में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से गुणा कर देंगे, 113 गुणा 1 में होगा तो 113 एकम 113 होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 49 है तो 49 रहेगा, और सबके बटे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 113 में से 64 जब घटाएंगे हम तो 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49। इसके बाद बटा 113 है, 113 रहेगा, फिर बटे में क्या है, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, बटे 113। अब देखना क्या है कि यह जो बटे में है इसका मतलब कि 49 बटे 113 में हमें भाग देना है कितना से, 64 बटे 113 से, तो इसको इस तरह लिख देंगे हम 49 बटा 113, यह गुणे का निशान लगाएंगे, और जब गुणे का निशान लगाएंगे तो यह जो संख्या रहती है यह चली जाती है ऊपर, यानी 113 बटे में यहाँ पे था, लेकिन अब क्या होगा, अब यह ऊपर चला जाएगा अंश में, 113 हो गया, यह 64 क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, यह बटा है और यह क्या है, गुणा है, यानी यह अंश और यह हर, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचा क्या 49 बटा 64, 49 बटा 64। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 49 बटा 64 आ जाएगा। यानी कि अगर कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान 49 बटा 64 आएगा, 49 बटा 64। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 2 भी दिया है यहाँ पे, काट स्क्वायर थीटा, तो हमें काट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है, तो इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पे यह है काट स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7 बटा 8, तो यहाँ कॉट थीटा बराबर हम लिखेंगे 7 बटे 8, और जब 7 बटे 8 लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे कि 7 बटे 8 का होल स्क्वायर मतलब कि क्या 7 बटे 8 है गुणा 7 बटे 8 में करना है, यानी 7 सत्ते 49 हो जाएगा, अब बटे 8 64 हो जाएगा, 8 64। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 49 बटे 64। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दूसरा मेथड बताया जाएगा।